जय हिंद। देखिए हमारे लास्ट क्लास में 10th क्लास के बच्चों को टेस्ट हुआ था, फर्स्ट क्लास था जिसे नंबर का। आपके सामने देखिए पेपर है, हम आपके बोर्ड स्क्रीन पर चिपका देंगे, देख लीजिएगा। अभी दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसका हम तस्वीर खींचकर चिपका देंगे। पहले क्या करना है, टेस्ट हो रहा है तो नंबर ख़त्म हो गया है। पहले क्या करना है कि इसको पूरे तरीके से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद वीडियो स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें सोल्यूशन मिलेगा। तो आज के क्लास में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। पहले आप इसको बना लीजिएगा और फिर इसको चेक कीजिएगा कितना नंबर आया है, कितना नंबर नहीं आया है। जो लड़के अभी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को बता दें कि इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तब किसी के 2-2 से नहीं रोकाएगा, वो लड़बे करेगा। ठीक है ना, दिखा देंगे, मिला देंगे बाद में जब एग्ज़ाम होगा नया नया तब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो रोक दीजिएगा, रोक करके बना लीजिएगा। आपके इस मोबाइल पर लगा दिए होंगे पेपर जो है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करो ना जी, है तो काल सब बनाया है कि नहीं? देखो जब भी टेस्ट दिया जाता है टेस्ट, तो टेस्ट का मतलब होता है जांच करना कि हम कितना समझे हैं कितना नहीं समझे हैं। रट के कौनो बता देगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो बीच में बतियाओ मतलब ए गदावा पटक दे उठा के, जब उठना था कौनो बता देगा कि 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन समझदारी जिसके पास रहेगा ना वही क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। ठीक बा? तो 10वीं क्लास में तो ऐसा लड़का मिलता है कि जो कि हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो बबुआ हिंदी पढ़ना नहीं आता तो क्वेश्चन का आंसर ना दिया ही। ठीक बा है? तो जो लड़का समझा रहेगा बढ़िया से वही सबका आंसर दे पाएगा। और जिसको आंसर नहीं देने आता है वो दूसरा में से कृपया देखा ना करे, चीटिंग मत खेल करेगा। ठीक ना हमको। हाँ एक और बात, जब पेपर बना रहे होगे तो कोनो क्वेश्चन का आंसर एकदम कन्फर्म पता होगा और कोनो क्वेश्चन का आंसर ठीक ना अंदाजे पर, मतलब कि होई कि नहीं, मतलब पता नहीं चलता कि होगा कि नहीं होगा। तो अंदाजे वाला क्वेश्चन के आंसर नहीं करना है, मार देना है। ठीक है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद हमसे पूछना है कि सर जी हम भाई अंदाजे पर मारे, हमको इस समझ में नहीं आ रहा था। देखो 15 क्वेश्चन प्रश्न था, तो 15 प्रश्न का आंसर देना है। आ रहा है तब वो, नहीं आ रहा है तब वो अंदाजे पर मार दो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कौन अंदाजे पर मारे हैं, और जो अंदाजे पर मारे हैं वो हमसे पूछ लेना है कि सर जी हम ये अंदाजे पर मारे हैं। इसको हम सिखाएंगे बढ़िया से। चलो चालू करते हैं। पहला प्रश्न, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न लिखेंगे तो सब बहुत ज़्यादा समय लगी। प्रश्न पढ़ेंगे बाकी आंसर के साथ मारेंगे। ठीक ना, तो सबके पास पेपर है ना। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या होती है? क्या है ना कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 यहाँ तक जाती है अनंत तक। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और अनंत तक। ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि हई सब संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो देखो हई सब संख्या, हिया से सब संख्या है कि ना, तो ये पूर्ण संख्या भी होगा कि नहीं होगा? तो हमारा ऑप्शन में है हाँ ना दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ होगा ना। तो सबको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जन बोर्डवा में है ना, बोर्डवा में लाशा पकड़ ले, देखो जन दिखाई दे रहा है ना, ये लाशा है, इसीलिए नहीं भी टिक रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी परिमेय संख्या, क्या कह रहा है? हाँ, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? चलिए चर्चा करके देखते हैं कि क्या सभी परिमेय संख्या अब वास्तविक संख्या हो सकती है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रहों को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या का देखिए मान लेते हैं, यानी कि अगर हम लिख कर चेक करेंगे वास्तविक संख्या का बात करते हैं, तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? कौची? परिमेय संख्या। ठीक ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है ना जी।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रहों को, यानी कि हई टोटल परिमेय संख्या और हई टोटल अपरिमेय संख्या सबको मिला देंगे तो क्या बनेगी? वास्तविक संख्या। हमारे सवाल में पूछा का है कि क्या सभी परिमेय संख्या हई, इसको बोलता है परिमेय संख्या, कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? आप परिभाषा में बता ही दिए हैं कि हई हई दोनों मिला क्या बनता है? तो ऑप्शन में क्या होगा, हाँ या ना? हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हुई? ए, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, जी बोली क्या वो कहला सब चेक हुई गया तब कहला लिखे आंसर, खाली बनवा रहे हैं समझा रहे हैं बस। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए तीसरा प्रश्न पे आते हैं। हालांकि ये कुछ था, मैं तो 10 मिनट 15 खत्म हो जाता, हम पढ़ा दिए हैं पहले से। आज जो नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा? कई को वीडियो बनाया जी? ऑलरेडी 8 को वीडियो बना हुआ है, सब संख्या से लेकर परिमेय संख्या तक, जा करके देख लेना। परिमेय संख्या ए भुनु भुनु क्या हो रहा है जी? शांत बैठो ना। सर आपने बोला था कुछ परिमेय संख्या तो इसमें कुछ पूछे हैं नहीं ना? चलिए तीसरा प्रथम अभाज्य है कौची? तीसरा जो पूछ रहा है कि प्रथम अभाज्य है, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो यार। हाँ, तो प्रथम अभाज्य, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। तब गुण अच्छा सॉरी अभाज्य है ना, केवल 2 को, यानी कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जौन 1 से कटे और ये अपने आप से कटे। तो स्टार्टिंग होता है कहाँ से? 2 से। कहाँ से? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 10 अनंत तक। तो बताओ कह रहा है कि प्रथम अभाज्य, तो प्रथम अभाज्य कौन सी होगा? 2 ना। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि नहीं होगा? अच्छा सॉरी ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? 2। तो कौन सही होगा? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रथम भाज्य है, अब पूछा है देखो, प्रथम अभाज्य होगा 2, अब प्रथम भाज्य कौन हुई? 4। कौन हुई? 4। भाज्य 4 का होगा, तो 4 का होता है ना कि वही भाज्य संख्या कहेगा जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो हम 2 का गुणनखंड करेंगे तो एगो 1 होगा, एगो 2 होगा। कौन है जी? 3 का गुणनखंड करेंगे तो एगो 1 और एगो 3 होगा। लेकिन 4 का गुणनखंड एगो 1 होगा, एगो 2 भी होगा, एगो 4 भी होगा, 3 होगा ना। इसलिए प्रथम भाज्य कौन सी होगा? 4। इस सब बताओ, इस सब का जिक्र किया है कि नहीं क्लास में? सबको सब बताएं, जौन बताए हम वही बताए थे कि जौन हम वो कह रहे हैं ना कि प्रश्न में आएगा वही देंगे पेपरों में, और वही आएगा एग्जामों में। नहीं आएगा ना तो हमसे कहना आगे के सर जी भाई जौन मैथ की बात करता है, अभी मैथ पढ़ाया था, मैथ में जितना सवाल कहेंगे ना, मैथ में जितना सवाल कहते, देखो रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक ना? यूट्यूब पर मिलेगा, खोज लेना कहीं से जा करके, ठीक ना? मैथ में ऐसे तो ना बोल देंगे ना, भरोसा है तभी ना बोल रहे हैं। मैथ में जितना हम सवाल कह देंगे, देखिए इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ओकरा से एगो सवाल बेसी नहीं मिलेगा पेपर में। ओरिजिनल एग्जाम जहाँ बोर्ड का एग्जाम होगा ना ओरिजिनल, उसमें उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक ना? तो आप लोगों को ध्यान यही देना है कि जौन हम कहेंगे कि ये देखो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो ओकरा पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। बीच क्लास में महाराज वो तो ठीक लगी। हाँ तो काहे उल्टी कर रहा है पीछे बाबा ने? चलो पांचवा बात करते हैं। पांचवा कह रहा है ना कि सबसे छोटा अभाज्य ना, सॉरी छोटा भाज्य, तो सबसे छोटा भाज्य कौन होगा? 4 होगा। और अभाज्य का अंतर, मैंने सबसे छोटा भाज्य और सबसे छोटा अभाज्य का अंतर, तो छोटा भाज्य 4 है, अब माइनस करेंगे कौन के? छोटा अभाज्य का, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये कौन बहुत बड़ा चीज है? पता चलता भारी चीज बा हो है?
हाँ -2 होता कब है? जब कहता है कि सबसे छोटा अभाज्य और इस छोटा भाज्य का अंतर कितना होगा, तब पहले 2 में से क्या घटेगा, -4 घट जाएगा, तो उसका आंसर -2 हो जाएगा। ठीक ना? का देखो प्रश्न पूछा है कि सबसे छोटा अभाज्य, तो सबसे छोटा भाज्य कितना होगा, 4 आता था। अच्छा और लगा दिया है सबसे छोटा अभाज्य का अंतर, तो सबसे छोटा अभाज्य कितना होगा, 2। इन दोनों का अंतर मतलब गैप पूछ रहा है, बीच में गैप कितना बा, 2 का गैप है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, 2। ठीक बा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठवा कह रहा है, छठवा उलट देते, इसको उलट देते तो अब कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2। अब इन दोनों का हम मौसा निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। अरे कहता हवा अभी 2 से मारेंगे 4 में तो कॉलिम कटेगा, खत्म। तो जमुना से कटता है वही क्या होता है, देखो बबुआ चिल्लाए में तो मेहनत लगता, इसीलिए हम बोल रहे हैं थोड़ा ना कि जो हम बोलवा रहे हैं खाली वो बोलो, अपना में अगर डिस्कस करे तो उठा के पटक पटक कहूँ लगा भाई, तो नीचा बा देखो बतिया रहे मैंने पिटाई जरूरी बा, जो हम बोलवाएंगे ना खाली हाँ ना, तो खाली उसका जवाब दो हाँ और ही ना। ये तो सही चिल्लाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा तेज में, तब का 1 घंटा चिल्ला देंगे तो कपार दर्द करने लगेगा। माइकवा कहाँ से ले लें, गरीब आदमी है बाबू, तो कैसे ले लें माइकवा। यहाँ खड़ा होते हैं तो अमीर थोड़ा दिखते हैं, अब बाहर हो जाएंगे ना देखना कि गरीब है कि अमीर है। चलिए हाई वाला एगो प्रश्न सीख जाना, ये कहीं एग्जाम जो नहीं प्रश्न है ना नियम सिखाते हैं, ये कहीं आपको जैसे सिलेबस में नहीं है, आज बता देते हैं। ठीक ना, आगे के सिलेबस में हार जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। फिर बतिया रहे अपने में ना, देखो दिया है ना कि 0.3 आई पर एकरिंग चाह दिया। ठीक ना, क्या कर दिया है, कह रहा है ना कि परिमेय के रूप में लघुत्तम रूप होगा, यानी कि इसका पी बटा क्यू ग्रुप पूछ रहा है। मैंने अगर परिमेय के रूप में लिखा, परिमेय मतलब क्या, पी बटा क्यू। परिमेय के रूप में लघुत्तम मतलब आता है छोटा, पढ़ो ना, लघुत्तम महत्तम है, लघुत्तम मतलब लस और महत्तम मतलब, अब इन्हें कि लसम आसान नहीं पूछा यहाँ, लघुत्तम मतलब छोटा रूप, परिमेय का छोटा रूप क्या होगा। तो यानी कि अब देखो ऐसा अगर सवाल रहे पूछ देगा कि 0.3 को पी बटा क्यू के रूप में लिखें, ठीक ना, बताए थे 9th क्लास में पढ़ा रहे तब वो, इसे 0.47 ऐसे लगा देगा और कहेगा कि बताइए, हालांकि उतना होगा कि नहीं होगा हम बताए, ट्रिक खत्म। 1.2 और 3 पर एक मार लीजिए, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट हमको पता नहीं है, हम खाली ट्रिक सिखा रहे हैं। ठीक ना, इन सब का आंसर कितना होगा बताए थे कि जितना ऊपर है ना उतना लिख देना है। क्या लिख देना है, 3 लिख दिया, लिख देना ना, अब बाटा में रेकरिंग जो एगो अंक पर रहेगा तो एगो 9 दे देना है, 1 अंक पर रेकरिंग है ना तो 1 पर का दे देंगे, 9 दे देंगे, दे दिए ना। अब कटा देंगे इसको, इसका आंसर क्या होगा 1/3। तो हमारा ऑप्शन में कौन सी था, हाँ अभी मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ एगो प्रश्न जरूर पूछेगा 10 क्लास के एग्जाम में, बता दे रहे हैं। आ देखो करेंगे, लास्ट बार बताइए, लास्ट बार कौनों का नजर कौनों पर जाएगा, आपस में बतियाते हुए ना तो बोला के धांग देंगे। ये मजाक नहीं हो रहा है, ठीक ना, जब पढ़ाई चलता है तो हम सीरियस रहते हैं, भले बंद होता है तो ही मजाक वजाक करते हैं, ठीक बा। तो ये जो एगो प्रश्न है परीक्षा में हमेशा आएगा, एगो प्रश्न, ठीक ना, 1 नंबरिया में, और 2 नंबर में भी आता है पी बटा क्यू ग्रुप में लिखे, तो हम 9th क्लास में सिखाए हैं, ठीक ना, उसको रिवीजन कर लेना, भैया गई, और नहीं पढ़े हो तो जाके देख लेना वीडियो। चलो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 123 लिख देंगे, ठीक है, एकदम पूरा पूरा। और नीचे का देखेंगे, नीचे का देखेंगे तो डबल अंक पर एक लिंक है ना,
तो 2 को 9 लिख दिए। लेकिन बताओ जय को अंक पर एक रिंग रहेगा, ठीक ना, उसको क्या कर लेंगे, उसमें से घटा देंगे। बताए थे ना जी फर्स्ट वाला वो क्लास में। तो क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे कितना, हाँ 23 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और उसी ने बताए थे हाँ ठीक रुक जाओ सही मिस्टेक। जना पर रेकरिंग नहीं होगा ना उसको घटाएंगे। देखो ध्यान से, हम यहाँ पर काहे नहीं घटाएंगे 0 को, क्योंकि 0 घटेगा चाहे जोड़वा अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 घटा देना है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 122 बटा में 99। ये सही है कि नहीं सही है, हम ट्रिक के लिए खाली लिख दिए हैं, ठीक बा। अब देखो इसको लिखना है तो 0 पॉइंट नहीं, सबका मतलब कि जो डुप्लीकेट नहीं रहना चाहिए ना, क्वेश्चन इधर रहना चाहिए। अब देखो इसको लिखना है तो 4 और 7 लिख देंगे, और डबल पक्का है रेकरिंग है तो 99 लिख देंगे। अब बताओ रेकरिंग के बिना रेकरिंग वाला कौन अंक है, 0 में 0 घटाएंगे तो कौन अंतर पड़ेगा। ये लिखने के बाद जितना 0 अगर ठीक है, मान लेते हैं ना कि ये सवाल यह हो गया, ठीक है ये सवाल, और केवल रेकरिंग जो है ना केवल 7 पर है, कौन सा है 7 पर, तब इसका जवाब क्या होगा। तो लिखेंगे 47 से लिख देंगे डायरेक्ट। एक नीचे 1 ऊपर रेकरिंग है ना, तो केवल 1 को 9 लिखेंगे, कौन लिखेंगे। अब देखेंगे कि कवना के बगल में मतलब कि अब जो है 4 है ना, इस पर रेकरिंग नहीं है तो इसे क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे। ऐसे कितना आ गया, अब बोलो समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लेते हैं फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 होता, तो अब कौन घटाते, 14 घटाते। इसमें कितना घटाते, 14 घटाते, कितना घटाते। तो ऐसा सवाल कर लोगे ना। अब तो अगला टेस्ट में फिर ऐसा देखे के मिल जाएगा, ठीक बा, दे देंगे हम, ध्यान देना। चलिए अरे ये सब दिखाएंगे जी, जितना बात कर रहे हैं ना ये सब दिखाएंगे आप लोगों को। देखो है नहीं बिटिक जा रहा है कि नहीं, बढ़िया से सब बिटिक जा रहा है। हई लाशा है, हई लाशा हई नहीं समझ, हाँ हड़बड़ी जगह अंदर रहता है ना, वो सब काम गड़बड़ी करता है। एकदम आराम से पढ़, बुझा गई ट्रेन निकल छूटत है जा कम बताना है। अब 8वां ना जी, हाँ अब आ रहा है मेरे मुद्दा पर, परिमेय और अपरिमेय पर। तो परिमेय और अपरिमेय पढ़ाए थे ना, एक बार पहले बता देते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, फिर बता देते हैं परिमेय संख्या कौन होगा। ऐसे कौन संख्या लग जाएगा, यानी कि जितना भी संख्या है 1 2 3 4 5 माने पूर्णांक संख्या, प्लस में होगा चाहे वो माइनस में होगा, ठीक ना। ये जितना भी अंक है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखते हैं 0 1 2 3 4, फिर यहाँ माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, ये सब अनंत हो गई। यहाँ तक इसको भी कहीं तक ले चल जाओ अनंत तक, ठीक ना। इस सब संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। आई देखो इस सभनी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, का नीचे 1 लिख देंगे, का नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अभी देखो ध्यान से, हम -2 है ना, अभी पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, का है पूर्णांक संख्या। लेकिन हम एक नीचे में जैसे ही 1 लिखेंगे ये बन जाएगा P/Q के रूप में। हाई जो -2 है इहो पूर्णांक है, हाइयो का है इहो पूर्णांक है। तो अभी क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। यानी कि इस सब के सब संख्या का होता है परिमेय होता है ना। ये कहीं की बात कौन डाउट नहीं है, ठीक है। ये संख्या वाला में हो गया। अब अपरिमेय होगा कौन देखो अपरिमेय 2 एगो संख्या होगा, एगो ऐसा संख्या जो रूट में रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे 2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। एगो ऐसा संख्या जो रूट में रहेगा जना का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या चीज 5 भी हो सकता है, जना का वर्गमूल ना निकले। रूट में अगर हम लिख देते हैं 16, तो बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है। क्यों परिमेय होगा, हाँ क्योंकि इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा 4। अब 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब कहोगे सर जी हम 1 के नीचे 1 ना लिख देना, लेकिन P/Q के रूप में हो गया, हाई हो गया P या हाई का हो गया Q। लेकिन हाई बताओ रूट 5 पूर्णांक संख्या है नहीं, P और Q का होना चाहिए
पूर्णांक तो नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे 16 का, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा ना। तो अब 4 का हो गया, पूर्णांक हो गया ना, 4/1, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक ना, कोनो दिक्कत? चलो, तो अब ये हो गई परिमेय संख्या। एगो और ही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, दशमलव में आता है, जवना के ऊपर ऐसे लिख देंगे 0.5.267, ऐसे डॉट लगाया रहेगा अंत तक एकदम। ठीक ना, क्या लगा रहेगा? अगर डॉट लगा रही, डॉट ऐसे, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। डॉट लगा रहेगा तो अब देखो, अब दशमलव में वो संख्या आता है 2.56। बताओ परिमेय होगा कि अपरिमेय? परिमेय। इसको बोलते हैं शांत दशमलव, हाई होगा अशांत दशमलव। एगो जौन पहले पढ़ा रहे थे, पहले क्या पढ़ा रहे थे? 0.47 ऐसे रेकरिंग था। रेकरिंग है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी P/Q के रूप में है नहीं, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। तो बताओ, जब लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या होगा कि नहीं? होगा। तो अब ध्यान देना है। एक और रूल सीखना, अगर हम अपरिमेय के साथ परिमेय को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, वो का आंसर क्या होई? परिमेय। चाहे गुणा दें और चाहे भाग करें, कट गया तो कट गया, नहीं कटेगा तो क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? रूल समझ आ गया ना। अब वही रूल पर देखो प्रश्न बनता है कैसे, खटा खटा देखो, ऑप्शन लिख के करना बताते हैं। जितने ज़्यादा घसेटब भूलाओगे नहीं। हमारे पास पढ़ने वाला लड़का कहता है ना कि हम भूलाते नहीं है। कैसे ना कि जैसे दही मठा महाला ना, वो प्रकार से महा जाला सब पढ़ाई, मतलब परिमेय अपरिमेय फलाना चिलाना, 9 में रगड़ा गया तो 10 में रगड़ा गया, तो हम क्लियरे हो गए। कौन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय है? क्या पूछा है? हाँ, ऑप्शन ए में दिया है 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी में दिया है रूट 5, ऑप्शन सी में दिया है 2 रूट 3 बटा में रूट 3, ऑप्शन डी में दिया है रूट अंडर कितना है? केवल 6 है। क्या पूछा है? कौन परिमेय है? अब परिमेय पूछा है, हम बताए हैं कि परिमेय देखो हाई है, अपरिमेय है ना, इसका वर्गमूल निकलेगा। अब बताओ हाई क्या है? परिमेय। बोला हाई क्या है? परिमेय। हाई क्या है? अपरिमेय में घट रहा है कौन चीज? हम बताए ना, घटाओ चाहे गुणा करो हमेशा क्या होगा? ई अपरिमेय होगा। तो ई अपरिमेय, ई ऑप्शन नहीं है। रूट 5 का है अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखो रूट जो 6 है ना, इसका ही वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यो का है? अपरिमेय। परिमेय पूछा है ना, कौन परिमेय है? अब देखो, अब कहोगे सर जी है जो रूट 3 है, इहो तो का है? रूट 3 ई भी का है? अपरिमेय। ठीक बा। रूट 3 में है 2 है ना, गुणा कर रहा है, यानी कि अपरिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या बराबर का होता है? अपरिमेय संख्या। तो ऊपर वाला जो हम बात करेंगे, ऊपर वाला तो इहो का है? अपरिमेय है ना। नीचे वाला लेकिन परिमेय संख्या से भाग दिया था, रूट 3 का हो जाई, चलिए घरे बची का 2, हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो बताओ ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय संख्या। सबको समझ आ रहा है ना? अरे तुम लोग नीचे मत देख कर, एगो ऐसे ले ले, ढाढ़ा ले, ढाढ़ा लेके यही में बेटा कि डूबल हो जाए बौरा कहीं के है ना। देखो ना, तो हेतना बतैला के बाद में अगर नंबर ना आए तो बहुते मार मारेंगे। चाहे अगर में कोनो से कमजोर लड़का काहे ना बैठे लोग है जगह बका नहीं होता नेरिया, ना तो कहो बंद करते मन लिखे लगा तो आगे पढ़ाएंगे, हमको आ जाता है। देखो अभी 2 लोग नया आया है पढ़ने कि हम 10वां में गोइल बनी, नया पढ़े। तुम लोगों को क्या पता है कैसे पढ़े चाहिए या कैसे ना पढ़े चाहिए? पता बा खूब? हाय भगवान, कैसे रिजल्ट आएगा, हम कैसे पढ़ाई करें, टेंशन कब चल रहा है। अरे हम एग्ज़ाम खुद दिए हैं, 2 बार एग्जाम, मान के चलो मैट्रिक एग्जाम दिए हैं, इंटर का एग्जाम दिए हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए हैं, और कई बार हम लड़कों को पढ़ा के एग्जाम दिवा दिए। तो क्या पास एक्सपीरियंस ज़्यादा बा हमारा पास ना। तू लोग को कुछ पता नहीं किया अभी, तब पढ़ो, नीचे मत देखल करा जा, नीचे खाली प्रश्न पढ़, ओकर बाद भाषण सुना, ठीक बा। अब कौन प्रश्न आए बा? हाँ, आ कौनों के इहो दिमाग में चल रहा होगा कि हमारा तो आवता खाली झूठी सही टाइम पास कर बबुआ, टेंशन मत लो,
ठीक ना। कहीं चल जाइए कोचिंग में, ऐसा कोचिंग में जाना पढ़ने जहाँ पर केवल पढ़ाई ही पढ़ाई होता हो, डूब के मर जीव। तुम टाइम से का लेन देन है का बता नहीं रहे हैं। तुम्हारे में खाली हम पढ़ाते चले आ सीखबो अपना घरे जाके कि क्या करे क्या नहीं करे के है। कई दिन से हमारे पास पढ़ रही हो, हम पढ़ाते हैं कि सिखाते हैं, तब कहीं बक बक करी हो। चल कौन है भैया हो 9 नंबर में 9 नंबर दिया है 7 आ प्लस रूट 3 ना हाँ 3 आ प्लस रूट 2 आ कौची पूछा है गुणा में है। सुनो ध्यान से, कहा है ना कि ऐसे लिखा है बस है, मतलब 7 प्लस 3 रूट 2 है। ऑप्शन में ए में दिया है परिमेय, ए में का दिया है परिमेय, आ बी में का दिया है अपरिमेय, आ सी में का दिया है पूर्णांक। पूर्णांक का कहे जाए इरेशनल नंबर ना है। मान लेते हैं, चलो ठीक बा। अब बताओ, हम बताए हैं कि है जो 7वां है ना 7वां ई है कौची परिमेय, आ है क्या है परिमेय बहुरा कहीं का है जो 3 है परिमेय, लेकिन रूट 2 का है अपरिमेय। हम बताए हैं ट्रिक कि अपरिमेय के साथ कौनो कंडीशन में परिमेय सटी तो क्या बना दी अपरिमेय, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा 20 सही होगी ना अपरिमेय। मतलब समझ आता ना। बताए ना कि परिमेय और अपरिमेय से हर साल 3 गो क्वेश्चन डालता है। कौन क्वेश्चन डालला 3 गो, आ एगो हाउ पी बटा क्यू ग्रुप पर बताए ना उ 4 गो प्रश्न हो गया ना। देखना 10 नंबर बताए कह रहा है कि 0 और 50 के, देखो फिर भुनु कह रहा है 10वां कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं के संख्या कह रहा है, ठीक ना। विषम संख्याओं के संख्या यानी कि एकरा और एकरा बीच में विषम संख्या कई गो होगा वह पूछ रहा है। तो हम बताए थे विषम संख्या चाहे सम संख्या निकालने का कि इसको मानेंगे n आ n बटा में 2, तो 50 बटा में कितना होगा, कितना हो जाएगा 25 गो। देखो 25 गो सम संख्या भी होगा और ये विषम संख्या भी होगा। कब होगा 25 गो होगा ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा सही बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक रहा हुआ निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, क्या पूछा है अपरिमेय नहीं है। ऐसे ही बताओ बनवाया था कि नहीं क्लास पढ़ाते समय। कौन अपरिमेय नहीं है, ए में दिया है रूट अंडर, अब बी में का दिया है रूट अंडर बोल दे जा, सी में का दिया है रूट अंडर 35, और डी में का दिया है। सुनो ध्यान से, पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, क्या पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो है अपरिमेय ना हो है ना, तो कर देंगे ना। कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय होगा चाहिए, क्या होगा चाहिए परिमेय, तो है अपरिमेय बा, ये गलती हुई है अपरिमेय बा, का है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। हम बताया ना कि रूट के अंदर अगर ऐसा संख्या हो जाना वर्गमूल ना निकले उसको क्या बोलेंगे है क्या है। अब जन बचल ना तारा वर्गमूल निकाले आवे चाहे ना निकाले आवे, ऑप्शन मार दियो सही। 121 का वर्गमूल होता है 11। हाँ चल आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये कह रहा है ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या लिख लेंगे यहाँ पर 4 होता है। अब कह रहा है
कि इन दोनों का गुणनफल के क्या कहेला? गुणा कइला पर जौन फल मिलेगा उसको गुणनफल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 12 आ गुणे 2, 12 और 2 का गुणनफल 12 दूनी के 24, तो हई दोनों गुणनफल 4 दूनी के 8, कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन कौन सही बा? सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब तू बताओ, तुमसे बताते हैं, बताओ ये सब सवाल ऐसा कोनो बा कि जो हम ना पढ़ाए थे क्लास में? एकदम इजी जी बा, खाली क्वेश्चन अब पढ़ना है कि क्या कह रहा है, आ एक हिसाब से खाली चलत रहो कदम कदम मिला के अपना मने सबके सबका बनेगा, सही बनेगा, ठीक ना? तुमको क्या लग रहा है कि सब सवाल के जवाब गलती तो छोड़ दे, हमें बहुत पीटेंगे। हाँ, जितना ही मेहनत करते ना उतना कुल बदला निकाल ले, खाली पेपर चेक कर लग दे बस। हाँ, आओ का बाज हमनी के 13 क्वेश्चन नंबर 13। फिर देखो वैसे ने पूछा है, ना ये दूसरे पूछा है, कह रहा ना कि 3.27 पैसा का है रेकरिंग है, बताओ परिमेय है कि अपरिमेय? बताए ना, रेकरिंग वाला मिल जाए तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अब हम कहेंगे कि इसका पीरियड के ग्रुप में लिख दिखा दो, तो कैसे लिख के दिखाएंगे? देखो मिला है, काम का चीज मिला है, लिखेंगे 300 कय गो अंक पर रेकरिंग है, कय गो 9 लिखेंगे, आ कय गो सिंगल है छुटुआ 3 बना, 3 को घटा दिया, कितना बच जाएगी? अभी कटे तो कटा देना, कट जाएगा, कटा कैंसिल देना इसका, बुझा गया ना? लिखा जी ऐसा सवाल ना, एक्स्ट्रा बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय क्या होना चाहिए? देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो बोल देना, ये खटा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? बी में क्या दिया है? सी में क्या दिया है? ऐसे कि दोनों रूट में दिया है? डी में पॉइंट गुड़ा हो का? अब देखो पूछा क्या है कि कौन परिमेय नहीं है, कौन है? अच्छा ना निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, क्या पूछा है? एक पर ध्यान देना कि कोची पूछा है जहुआ जी भैया कि कौन अपरिमेय नहीं है, निकाल के चाहिए परिमेय, कौन अपरिमेय नहीं है? तो हाई देखो, हाई अपरिमेय देखो, हाई √64 का वर्गमूल कितना होता है? इसका वर्गमूल निकलेगा ना 8, इसका कितना होता है? तो ये न परिमेय है, पर कौन अपरिमेय नहीं है? तो हई अपरिमेय बा नहीं खे, ये ना सही होई। अब बताओ हई अपरिमेय है कि ना? तो आंसर सही ना होई, हई अपरिमेय है कि नहीं? कहोगे देखो कैसे चेक करते हैं, रुक जाओ। हाई √21 बा ना 35 बा, हम 5 से कटेबो करेंगे 3 से, तो 3 साथे ना 3 नहीं कटेगा, लिखा है अपरिमेय है। आयो का है अपरिमेय, इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? √3 2 √6 होगा ना? अपरिमेय होगा कि नहीं? पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो हई अपरिमेय नहीं है। तो ऐसा दिमाग ठंडा करके जवाब देना है। हालांकि जब अंतिम आई ना, अंतिम में अभी हम बनवा रहे हैं, आई पेपर के घर जाके हमेशा करते हैं, ठीक बा? हाँ, हालांकि जो एग्जाम आए हुआ, जो अंतिम एग्जाम आई, तो अंतिम एग्जाम में कम से कम बहुत सारे ऐसे प्रश्न करल जाए, तो वही बतावल तारा के कि क्या गलती करना है क्या नहीं करना है। अब देखो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बताओ अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जौन 1 से कटेगा, तो ई कौन एक से हलुआ कौन सवाल बा? a बराबर 6, आ बी में का दिया है 9, आ सी में का दिया है 15, आ डी में का दिया है
अब बताओ तो पूछा है कौन अभाज्य संख्या है, एकरा से हलुआ सवाल कहीं मिली, लेकिन अच्छा हलुआ किसके लिए है? आ जौन नहीं के पढ़ ले बबुआ, जौन नहीं पढ़ा है तू पढ़ ले बड़ा अभाज्य संख्या, तुमके लिए समझ में आएगा कौन अभाज्य कौन नहीं है। तो देखो अगर पढ़ाई पढ़ रहे हो, अगर ध्यान से समझ गिलो, ठीक ना, ए पढ़ाई ना तो हार्ड होता है और ना ही सॉफ्ट होता है, एकदम पढ़ाई जो है ना सस्ता लॉलीपॉप और सबसे हलवा किसके लिए हो जाएगा? जवन एकदम बढ़िया से समझ लिया है उसके लिए क्या हो गया है सवाल, लॉलीपॉप हलवा जौन कब तो छोला भटूरा सब हो जाई, ठीक ना। चलो बात करते हैं 15 नंबर पर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? ये तो हो गई ना, हो 11 हो कौन हो 11, क्योंकि 11 किसी से नहीं करता है। अब कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। कितना हुई बताए थे ना कि दो गो परिमेय संख्या के बीच कई गो परिमेय संख्या हो जाई? अनंत हो जाई। क्या हो जाई? जैसे मान लेते हैं कि 6/7 और 7/7 हो गया। मान लेते हैं कि अच्छा बताओ हाई 2.5 परिमेय है ना, हाई 3 पॉइंट का हो गई 5 परिमेय, यो का है परिमेय, यो का है परिमेय। तो बीच में हम बहुत सारा परिमेय एक साथ लिख दें जी, नहीं लिखा जाए 2.51 2.52 2.53 2.54 ऐसे हो सकता है बहुत सारा। तो दो गो परिमेय संख्या के बीच में कौ परिमेय संख्या? अनंत हो जी ना, हम बताए थे 9वीं क्लास में ही। चलो आगे पढ़ जाओ। कौन नंबर हो? 16 हो गई ले 17 पाई है। बताओ पाई कौन संख्या है? एकरा के दिमागवा में जैसे शरबत घोर के पी दिया जाए कि पाई का है, लेकिन पाई का मान का है? हाँ 22/7 का होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए नहीं कहा बा, बी। ठीक है बी सही होगा। चलिए अब आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2.12 फिर 112 फिर 112 1112 ऐसे डॉट लगा दिया है। अब डॉट मतलब का अब रुकते नहीं खेऊ का जी, यानी कि का है अशांत। को चीज अशांत। अब बताओ अशांत दशमलव होता है परिमेय की अपरिमेय? अगर पूछने वाला ऐसे तो कोई पूछा नहीं है, अगर हमारे घर इतना सवाल बनाया वाला तो ऐसे लगती अशांत दशमलव होता है। ऑप्शन देती परिमेय अपरिमेय पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं, तो कौची हुई? अब बताओ, लेकिन यहाँ तक हम बिटका देते हैं इसे। अब बोला अभी क्या हो गई ले, क्योंकि अभी शांत का क्या कहा ही? तो शांत दशमलव परिमेय, अशांत दशमलव रिपीट करने वाला परिमेय, रेकरिंग वाला परिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। ऑप्शन नंबर अब दिया है 11.2356 इस पर क्या दिया है? रेकरिंग। अभी तुरंत बताए रेकरिंग वाला क्या होगा? रेकरिंग वाला सबनी की आवाज निकल दू को बोल रहा है ऐसे भुन भुन। शांत हो गया बताओ जा, अंतिम जरूर कोनो पीटेंगे, कोनो पकड़ा जाए फिक्स कह दिए अंतिम पीटे में कोनो कोई कोरा 1 से 100 तक। अब कोई ना बता अलग ही पीट देता नहीं पूछ के। सवाल कर रहा है 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? क्या बताइए तू बताओ रितु? 25 सही है। पीट देती जनती तो हाँ पीटा जाओगी। सवाल बताओ 1 से 100 तक के बीच में कई गो परिमेय संख्या होगा? परिमेय पूछा है, अभाज्य संख्या कई गो होगा? 25 गो। 1 से 50 तक के बीच में कई गो होगा? 15 गो। अब पूरे 1 से 1000 तक सबको याद है ना? सब लोग का याद रखना चाहिए।
तू बताओ 1 से लेकर के 75 तक कब होगा? 1 से 75 तक नहीं के याद है? तो का घर पूरी छानत रहू का? हैं धरो पछा दी लो घरवा कौची पूरी जिलेबी छानत रहू हैं? क्या कर रही थी तुम बताओ कब होगा जी? 1 से 75 तक उस दिन सब लिखवाए थे हम। हैं याद नहीं है? बताओ तो 29 गो कैसे? कब हो 29 गो हो? गलत बा। 29 गो हो जाई 1 से 100 तक 25 गो बताए थे पूरा कहीं के 9 आ 6 15 आ 15 6 21 आ 21 4 25। बढ़िया बा शनिचर के टेंशन मत लो। अगर आप पूछोगे तो सब याद पाने खातिर काफ़ी है। याद पाने के लिए कौन कौन सा पूछेगा भाई? ठीक है 22 नंबर पाते हैं दिया है इतना ये सवाल खेला 5.2333 ऐसे डॉट दिया है डॉट। हम बताए थे ऐसे देख के तू मरबो कि अपरिमेय हाई डॉट देख के क्या मारोगे? अपरिमेय कि डॉट मतलब शांत बा बुर्बक मत बनना। 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है क्या कर रहा है? यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं? 5.2 और 3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं ठीक ना? अब बताओ तरीका है परिमेय क्या परिमेय? परिमेय। अब हम कहेंगे कि इसको परिमेय के रूप में लिख दो तब परिमेय के रूप में लिखने के लिए 5 2 3 लिखेंगे और नीचे बा 1 अंक करेंगे तो 9 लिखेंगे और घटाएंगे कितना? 52। कितना घटा देंगे? 52। ई बबुआ याद रखना। चलो इसको हल कर लेना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए 22 का कौन सही होगा? अब आता है 23 पर 3.14 हमको चिल्ला दिया तो भूख लग गया। 3.14 बताओ परिमेय हो गया अपरिमेय? ए कहानी जाता होता खड़ा हो कौन सी होगा? परिमेय किया परिमेय? हाँ कैसे? डॉट नहीं है शांत से बोलो बैठो ठीक है। डॉट नहीं है अच्छा है बात है लेकिन इसको सही से कहोगे सही शांत बा ठीक ना? जौना के अंतिम में डॉट लिखा कब बाटे शांत लेकिन हेकरा अंदर का लगल बा डॉट लगा बना तभी फिर कैसे परिमेय हो गई? बता तो फिर कैसे परिमेय हो गया? कौन बताएगा? क्या है? क्योंकि रिपीट कर रहा है हम बता दी चलो क्योंकि क्या कर रहा है? हाँ रिपीट करने का मतलब रेकरिंग लगल बा ठीक ना? चलिए अब निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक समपूर्णांक है? कौची ऋणात्मक मतलब ओकरा अंदर का रही माइनस आ सम मतलब 2 से कटे के चाहिए। अच्छा 1 से 100 तक में कितने भाज्य संख्या होंगे? 74 का दावा कब होई? याद रखना इसको। 1 से 100 तक में कई गो भाज्य संख्या आ तबे न 25 गो होई अभाज्य संख्या। 99 हो गई ले आ एगो होता है 1 100 तक गिनती है ना गिना गई। तो देखे अब 25वां में निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक सम है? जौन -5 बा ये तो ऋणात्मक बा लेकिन सम है ना। जौन 4 है ये सम संख्या है लेकिन ऋणात्मक है नहीं है। -8 बा ये ऋणात्मक भी है और इसी सम भी है ठीक है। इसका आंसर होगा सी प्रकृत संख्या और पूर्ण। अच्छा अब 2 नंबर आ गई कहाँ आ गई यानी कि इसको बोलते हैं